नमस्कार सभी साथियों को मेरा, मैं संदीप भारद्वाज। आज 15 तारीख को जो हमने मैसेज डाला था और जो हमने परमिशन ली थी, आप लोग सभी देख रहे हैं, ये बुराड़ी थाना है जहाँ पे हमारे को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया हुआ है और डिटेन करके हमारे को यहाँ बुराड़ी थाने में लेके आए हैं चंदग्राम अखाड़े से। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस धरने की हमने जो परमिशन ली थी, इस परमिशन को कैंसिल कराने का जो जिम्मा जाता है वो हमारे आदित्य राय जी, इलियास जी और मुकेश पाल जी, इन्होंने न्यूज़ में दिया कल। और जो पार्टी हम छोड़ चुके हैं, जो पार्टी हमारे साथ छोड़ चुकी है, ये उन पार्टी के साथ मिलके इन्होंने हमारी परमिशन कैंसिल कराई और हमारे सभी साथियों के साथ धोखा किया है, जो आज ये आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कोर कमेटी का कोर कमेटी तो बहुत पहले ही ख़त्म कर दी गई थी। कोई कोर कमेटी नहीं है, हम सिर्फ इस धरने के एक सदस्य हैं और इस सदस्यता को रखने के लिए हम सभी साथी एकत्रित हुए थे चंदग्राम अखाड़े पे। इन्होंने खुद वीडियो डाली हुई है कि सभी साथी चंदग्राम अखाड़े पहुँचेंगे, लेकिन ये क्यों नहीं पहुँचे? 10,791 में ये भी तो हैं। इन्होंने हमारे धरने को तोड़वाने की पूरी कोशिश की है, राजनीतिक तरीके से भी और वैसे भी। भाई, मैं मेघराज सिंह सभी साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये आदित्य, मुकेश, इलियास, ये इन्होंने जो वीडियो डाली थी कि हमने परमिशन ली है या परमिशन में जाना मतलब धरने में जाना है और वहाँ ताकत दिखानी है, तो ये क्यों नहीं आए? क्या कारण क्या था? और मेरे पास एक वीडियो और एक फ़ोटो है इनका। ये कहाँ सफाई कर रहे हैं, मतलब जो पार्टी हमारे साथ नहीं आई उस पार्टी के साथ ये खाना खा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। इनको क्या ज़रूरत है? ये इसका मतलब पार्टी के साथ मिल गए, ये धोखा कर रहे हैं, ये मार्शलों के साथ धोखा कर रहे हैं। इनको जो है शर्म आनी चाहिए। और जितने भी मार्शल साथी हैं ना, 10,792, इनको समझ आ जाना चाहिए कि कौन तुम्हारे हित में है और कौन तुम्हारे विरोध में। तो नमस्कार साथियों, मैं इस वक्त यहाँ देख सकते हैं बुराड़ी का ये थाना का परिसर है। वहाँ पे हम लोग डिटेन होके आए हैं। दिल्ली पुलिस ने हमें डिटेन किया है। डिटेन इसलिए किया है कि हम लोग सिविल डिफेंस के जितने लोग हैं 31/10/2023 को सभी बेरोजगार कर दिए गए थे। अपने रोजगार पाने के लिए हम संघर्ष कर रहे थे। वहाँ पे एलजी साहब के पास एक निवेदन देने जाने का कोशिश कर रहे थे। उन लोगों ने हमें उससे पहले रोक लिया और डिटेन करके हमको यहाँ लेके आ गए हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ। और हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो दो भाग में इसको बांटना चाहते हैं। हम लोगों को कई बार उन्होंने ये कहा कि ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं। भूख किसी पार्टी का नहीं होता है और रोज़गार किसी पार्टी का नहीं होता है। अगर हमें रोज़गार होगी तब हमारा परिवार चलेगा और उसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। और ये लोग इस तरीके से लोगों को बहला फुसला के और झूठ बातें बता के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। और अभी सफाई अभियान में वो लोग शामिल थे। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हमारा मकसद सिर्फ एक है, हमारा रोज़गार गया है, वो हमें कैसे वापस मिलेगी उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो इस वक्त हम अभी डिटेन होकर यहाँ बैठे हुए हैं और कई लोग वहाँ पावर हाउस पे जो लोग हैं वहाँ जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो बिल्कुल संवैधानिक भी नहीं है और सामाजिक भी नहीं है। तो कृपया भूख की लड़ाई को मजबूत करने का काम करें और अपनी अपनी जिम्मेदारी से इसको समझें कि सही और गलत क्या है। जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया, सामाजिक कार्यकर्ता। मैं हमारे दिल्ली के एलजी साहब और हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब से ये निवेदन करूंगा कि ये 10,700 जो 92 लोग का परिवार है, ये पिछले 3 महीने से दर भटक रहा है। और ये 10,792 लोग आगे चल के कम से कम 1 से 2 लाख लोगों से जुड़े हुए हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं। देखिए, एलजी जो है वो पाला अपनी गेंद सीएम के पास छोड़ते हैं, सीएम साहब एलजी के पास छोड़ते हैं। तो आपके ये टेबल टेनिस के गेम में यहाँ तकरीबन 10,500-11 हज़ार लोगों का परिवार जो है वो पाई के लिए, मतलब दाने दाने के लिए तड़प रहा है। तो मैं सिर्फ आपसे ये निवेदन करूँगा कि इन लोगों की सुनवाई हो, इनको इनके काम पे वापस
इनको काम दिया जाए। और साथ ही लोग, हमारे जो सारे लोग हैं, उनको सिर्फ यही कहूँगा, आप लोग किसी भी पार्टी के बहकावे में ना आएँ। आप सब एक परिवार हो। अगर आप इस चीज़ को परिवार समझोगे तो मुझे लगता है हम एक ताकत से आपकी नौकरी जो है एलजी साहब भी आपको देंगे, सीएम साहब भी आपको देंगे। आपकी एक ही गुहार होनी चाहिए, सरकार चाहे किसी की भी हो, हमारे महिला पुरुष मार्शल साथियों को जो काम से हटाया गया है उनको वापस काम पे लिया जाए और ये जल्दी से जल्दी हो। बस यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।